आर्य जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। नए अंक के साथ में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हमारा है, जिसको हम फ्रंटियर स्टेट कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, उसमें प्रधानमंत्री ने जो है विजिट करके कई सारे प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया। करीबन 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर इनाग्रेट किए। अगर इस स्टेट में 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कैसे आपको इस टॉपिक को समझना चाहिए। अगर आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो भी आपके जीएस के आंसर्स हैं, या अगर आपके ऐसे में भी कोई टॉपिक आता है, आपकी जो स्टेट तथा जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के इंटरव्यू हैं, वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भारत की उपयोगिता, अरुणाचल प्रदेश में जो प्रोजेक्ट लाए गए हैं उनकी उपयोगिता के बारे में, या फिर अगर इसका जो विरोध चाइना के द्वारा कोई भी अगर हाई लेवल डिग्निटरी अरुणाचल प्रदेश विजिट करता है तो उसके बारे में जो विरोध जताया जाता है चाइना के द्वारा, उसके क्या कारण है, इन सब को हम इसमें बताएंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस समय किया क्या है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा करके उसके कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर, जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तथा कई अन्य जो कि जनता के काम आने वाले प्रोजेक्ट हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों पर उन्होंने वो लॉन्च किए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आज के करीबन 10-12 साल पहले एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, अच्छे हाईवेज, इन सब की कमी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे उनमें विकास होने लगा है। नॉर्थ ईस्टर्न इलाके अब उनको जो है सरकार के द्वारा अच्छी रेल लाइन से, उनकी कैपिटल सिटी को रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। तो देश की मुख्य धारा में उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो वापस जोड़ने की कवायद चल रही है, उसके पीछे कई सारे रीजन हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक तो सामरिक जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी उपयोगिता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके जो कि भौगोलिक दृष्टि से तथा जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं, जो वहां पर रिसोर्सेज हैं, उनकी दृष्टि से देश की इकोनॉमी में कैसे हिस्सा दे सकते हैं, वहां के लोगों को हम ये साइकोलॉजिकली कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि द कंट्री इज वन एंड यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इसके लिए जो है ये मेहनत की जा रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एशियन कंट्रीज के लिए एक गेटवे के तौर पर कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में भी विचार चल रहा है, या इसके बारे में जो भी स्कीम्स हैं वो ग्राउंड पर वर्क करवाई जा रही हैं। थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री ने सेला जो टनल है, जो कि एक तरह से चाइना के पास में एक हमारी जो कनेक्टिविटी की जो समस्याएं थी बॉर्डर इलाकों तक, उसको दूर करती है, उस तक के भी हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बॉर्डर को मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में कैसे हम विकास की नई गतिविधि को क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को ला रहे हैं, उसके पीछे ये कारण नजर आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे आपने देखा होगा भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश तथा मेरीटाइम जो बॉर्डर है, इसके लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए काफी हो जाती है। आपको यह भी पता है, जब हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो चाहे भारत में सबसे ज्यादा रेन होने वाले इलाके हों, चाहे भारत में जो है कृषि प्रधान कई सारी चीजें हों, चाहे वहां पर सॉइल की अच्छी क्वालिटी हो, फॉरेस्ट का चाहे वो एरिया हो, चाहे वहां पर रहने वाले लोगों के जो एजुकेशनल तथा जो सोशल पैरामीटर्स हैं वो एक अच्छे लेवल के हों, इसलिए भी नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश की विकास धारा में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। कोशिश ये भी की जा रही है कि कंपनीज जो कि देश के वेस्टर्न कॉर्नर्स पर आकर के अपने कारखाने स्थापित करती थी, अब वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में भी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए वहां पर कैसे एस्टेब्लिश हो तथा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट कैसे हो सके, संतुलित क्षेत्रीय विकास कैसे हो सके, उसमें भी जो है कोशिशें जारी हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है हमारा, वो हमारे लिए जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, एशियन, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, थाईलैंड, इनके लिए जो हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके कैसे एक गेटवे की तरह काम कर सकते हैं, डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है।
चाहे वो म्यांमार के साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हों, बांग्लादेश के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, ये सब केवल उसी ही अंदाज से बनाए जा रहे हैं, उसी ही भावना के साथ में बनाए जा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर डेवलप होगा तो भारत का बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के लोगों को हम बेहतर रोजगार दे पाएंगे, उन लोगों के प्रति जो भारत के लिए या जो एथनिक वायलेंस वहां पर होती हैं, भारत की विकास यात्रा के बारे में कई लोगों को जो समस्याएं होती हैं, उनके मन में भी भारत के साथ में एकजुटता का संदेश जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का इलाका, चूंकि आपको पता है हमारे मेजर एक तरह से कंपिटिटिव नेशन चाइना की बॉर्डर से भी मिलते हैं, इसलिए भी वहां पर इस प्रकार की जो फीलिंग है उसको जनरेट करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक सिटीजन अपने आप को पूरी तरीके से अपने देश के साथ में संबंधित नहीं पाएगा, एसोसिएटेड नहीं पाएगा, समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में बल देने के लिए अब इन अरुणाचल प्रदेश में जो विजिट हुई है और 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, उनकी ये सिग्निफिकेंस है। अब आपको समझना है कि इसके बारे में चाइना क्यों आपत्ति दर्ज करवाता है। तो जब भी, चाहे वो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया प्रधानमंत्री की अर्लियर विजिट, या जिन भी प्रधानमंत्रियों ने या राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने जब भी विजिट किया, चाइना के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट में उसकी सेंसिटिविटी तथा इन इलाकों में भ्रमण नहीं करने, जाने नहीं की जो है एक तरह से एडवाइजरी जारी की जाती है। यहां के नागरिकों को चाइना स्टेपल वीजा भी प्रोवाइड करता है। यह एक तरह से जो फॉर्मल वीजा होता है उसकी प्रोसेस से अलग है। इसका मतलब यह है कि उन नागरिकों को हम, अगर अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हमारे कंट्री में आना चाहते हैं तो हम उनको एक तरह से फॉरेन नेशनल के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। तो स्टेपल वीजा का इश्यू भी हमारे लिए काफी जो है एक चिंता का विषय पास्ट में रहा है। तो चाइना इसके बारे में ऑब्जेक्ट क्यों करता है, ऑब्जेक्शन क्यों होते हैं, यह भी आपको समझना जरूरी है। कई बार आपसे जो GS2 है यूपीएससी के मेंस का, वहां पर आपके सवाल हो सकते हैं, चाहे वो स्टेट के लेवल जो एग्जामिनेशन है, इंटरव्यूज हैं, वहां पर आपसे सीधा पूछा जा सकता है। इवन जब ऐसे में भी लिखने को आए कि बॉर्डर सिक्योरिटी या फिर ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो भी आप वहां पर इन पर्टिकुलर मुद्दों के बारे में आप 2-5 पैराग्राफ अपने आंसर में जरूर लिखें, जिससे आपके आंसर की डाइवर्सिटी, ऐसे की वेरिएबिलिटी भी पता चलती है। तो चाइना क्यों ऑब्जेक्ट करता है? देखिए, चाइना जो हमारे शिमला समझौते के कारण जो मैकमोहन लाइन बनी थी, जो ब्रिटिश लोगों ने उस समय मैकमोहन लाइन चाइना के साथ में जो भी ड्रॉ की थी, उसको चाइना जो है इस समय अस्वीकार करता है। उसके हिसाब से यह बताता है कि इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और 1914 के आसपास का जो शिमला एग्रीमेंट है उसको हम नहीं मानते। इसके लिए जो ये अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है हमारी, उसको जो है वो नहीं मानता तथा अरुणाचल प्रदेश के इलाके को अपना साउथ तिब्बत कहता है। यानी इस पूरे इलाके पर चाइना अपना प्रभुत्व जो है वो खुद का दर्शाना चाहता है या अपना ही पार्ट है, ऐसे जो है वो मैप्स में दर्शाता है। तो जब भी कोई भी हमारा राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री लेवल के हाई लेवल डिग्निटरीज वहां पे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो चाइना इसको अपनी सोवरेनिटी यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी संप्रभुता तथा उसकी जो एक टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर सीधा चोट बताता है। कहता है कि आप जो हैं वो बॉर्डर क्राइसिस को या बॉर्डर के बीच में हमारा विवाद है उसको सॉर्ट आउट करने की बजाय आप उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। चाइना इसलिए भी ऑब्जेक्ट करता है क्योंकि जब भी ऐसी हाई लेवल विजिट होती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं तो वहां के लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहां के जो लोग बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश या अन्य नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में रह रहे हैं, तो भारत की विकास यात्रा में उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसके में इंप्रूवमेंट आता है, विश्वास जगता है और वो भारत के साथ में अपने आप को और ज्यादा अटैच्ड फील करते हैं। तो इसकी वजह से चाइना को यह हो सकता है कि वो ये माने कि कल को अगर ये पूरे के पूरे लोग भारत समर्थित अगर होते हैं तो वहां पर जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को कई सारे एलिमेंट वो क्रिएट करते हैं उनमें भारी कमी आ सकती है। हालांकि धीरे धीरे इनमें गिरावट का सामना होता जा रहा है। भारत ने जिस हिसाब से अपने जो बॉर्डर्स हैं
उनकी अच्छे तरीके से फेंसिंग की है, बॉर्डर की जो सिक्योरिटी तथा पेट्रोलिंग को उन्होंने और ज्यादा शार्प बनाया है, बॉर्डर के इलाकों में जो लाइफ की मतलब जो जरूरतें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं, बेहतर जिंदगी कैसे हो सके उसके बारे में जो मेहनत चल रही है, ये सब जो है उसी के ही परिणाम हैं कि आज लोग भारत के साथ में अपने आप को बेहतर तरीके से अटैच्ड मानते हैं। तो चाइना के ऑब्जेक्शन के पीछे ये कारण है। तो जब भी, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले जब सेला टर्मिनल का उद्घाटन हुआ था और भारत की बॉर्डर इलाकों तक अरुणाचल प्रदेश में जो पहुंच थी वो इजी हो गई थी, वो उस समय चाइना ने अपने आप के लिए सुरक्षा का खतरा बताते हुए जो है इसके बारे में ऑब्जेक्शन, विरोध दर्ज किया था। इसलिए हमें इस टॉपिक को इन एंगल्स से समझना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश में विजिट के साथ में आपको यह भी देखना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, आर्थिक प्रगति में कैसे वो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं, भारत का नेक्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन स्टेट्स में कैसे लिखा जा सकता है, यहां के संसाधन भारत की उत्थान में कैसे काम कर सकते हैं, इन चीजों, इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको हम हमारे देश के साथ में और बेहतर कैसे अटैच कर सकते हैं, चाइना का क्या इसके बारे में ऑब्जेक्शन रहता है, ये सब अगर आपको पता रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट वन इलाकों में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में आप एक बहुत ही अच्छा आंसर, चाहे वो मेंस का हो, चाहे यूपीएससी का ऐसे हो, यूपीएससी के मेंस हो, चाहे यूपीएससी या फिर जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है उसके इंटरव्यू में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप इसके बारे में लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, तो जिसके कारण आपको ऐसी अपडेट हमेशा मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसमें आपको इस प्रकार का जो कंटेंट है तथा कई अन्य प्रकार के कंटेंट हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।